पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी हल्दिया, फिर आसनसोल और आखिर में सूरी में चुनावी हुंकार भरेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वो दोपहर 12:30 बजे मालदा बे स्पोर्ट्स क्लब की बैठक में शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर में दिनाजपुर के चाकुलिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। असम की चुनावी रैली में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ गई है। बीजेपी ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी का आरोप है कि खड़गे ने चुनावी सभा के दौरान सांप्रदायिक और भड़काऊ टिप्पणी की है। उत्तर प्रदेश को जल्द ही दूसरा नोएडा मिलने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर आगरा के मेगा प्लान का ऐलान किया है, जहां पर देश की 10 पवित्र नदियों के नाम पर आधुनिक टाउनशिप बसाए जाएंगे। ये शहर न केवल पर्यटन को नई ऊंचाई देगा, बल्कि नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर प्रदेश का नया ग्रोथ इंजन भी बनेगा। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम का मिजाज बिगड़ गया। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा में ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन कई राज्यों में आज से तापमान में 8 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। और अब खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां पर पाकिस्तान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर एक सैन्य प्रतिष्ठान के पास 10 फीट लंबी सुरंग मिली और बताया जा रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिले हैं। अब कई एजेंसियां इस मामले की जांच पड़ताल कर रही हैं। क्योंकि यहाँ ईयरफोन, इलेक्ट्रिक वायर, प्लग, बॉटल, प्लेट, कंबल और पेपर में लपेटी 4 रोटियां मिली हैं, जिससे ये लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों की दबिश के कुछ समय पहले तक यहाँ कोई मौजूद था। ऐसा लग रहा है कि इस उपकरणों का इस्तेमाल सैन्य सिग्नल पकड़ने या गुप्त निगरानी के लिए किया जा रहा था। रेतीले इलाके में इस तरह की सुरंग का निर्माण और उसमें आधुनिक उपकरणों की मौजूदगी किसी बड़ी साजिश या अंतर्राष्ट्रीय जासूसी नेटवर्क से जुड़ाव का इशारा कर रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कई अलग अलग एजेंसियों को इसकी जांच की जिम्मेदारी दी गई है। पुलिस और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम ने मौके से कई सबूत जुटाए हैं। और अब खबर उड़ीसा से है, जहां पर इन दिनों घूसखोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अब सिंचाई विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर राजेश चंद्र मोहंती के ठिकानों से कैश के साथ साथ करोड़ों की संपत्ति बरामद हुई और इसने ये संपत्ति रिश्वत से बनाई है। अब विजिलेंस ने इस पर शिकंजा कस दिया है। इसके पास से 6,23,000 कैश, जो कि 500, 200, 100 और 50 रुपए की गड्डियों में मिले। यही नहीं, इसके पास अलग अलग ब्रांड की महंगी घड़ियां भी मिली हैं, जिसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये घूसखोर अधिकारी सोने के गहनों का भी शौकीन है। देखिए, इसके पास से निगरानी को सोने की चेन, कंगन, बाली, झुमका और भी दूसरे गहने मिल गए हैं। इसने काली कमाई से कैश ही नहीं बल्कि कई प्रॉपर्टी और महंगी गाड़ियां भी खरीदी। इस घूसखोर के ठिकानों पर तलाशी अभियान अभी भी जारी है। विजिलेंस के अधिकारियों का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी कई बड़े खुलासे होने वाले हैं।